इसका प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग है, तो इसका स्टेप बाय स्टेप मैं ट्यूटोरियल दिखाने वाली हूँ, तो पूरा एंड तक बने रहिएगा। चलिए, तो हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग पूरी सीखेंगे आज। तो हम 36 साइज का ब्लाउज प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करेंगे। एक अस्तर है, अस्तर को हम पहले ऐसे फैला लेंगे, उसके बाद हम इसे ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। अब 36 साइज का हमें ब्लाउज बनाना है ऐसे। अब इसकी हम लंबाई नापेंगे ऐसे। आपको यहाँ से 14 इंच लेना है लंबाई। अब यहाँ से हम लाइन खींचेंगे अच्छे से। लाइन खींच लेने के बाद आपको शोल्डर नाप लेना है यहाँ से 5.5 इंच, आर्म होल नापेंगे हम 6 इंच, और यहाँ से हम अच्छे से लाइन खींच लेते हैं। और इधर ये बैक पार्ट की कटिंग हो रही है, इसके बाद हम इसी को रखकर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब 36 साइज का एक चौथाई होता है 9 इंच, तो हम 9 इंच में यहाँ पर निशान लगाएंगे, और 1.5 इंच हम यहाँ पर जो सिलाई मार्जिन है वो रखेंगे। और ये 36 साइज का ब्लाउज है, जो नीचे कमर को हम 32 साइज का रखेंगे, तो 32 का एक चौथाई होता है 8 इंच, और यहाँ पर 1 इंच हम ये टक्स के ले लेंगे, और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे। अब इसे हम लाइन खींच लेंगे अच्छे से। उसके बाद यहाँ पास हम बुलाई देंगे 1.5 इंच में, यहाँ पास हमें बुलाई देना है ऐसे। अब इसमें हम गला को देखेंगे, तो गला हमें 2.5 इंच रखना है। अगर इससे आप ज़्यादा रखते हैं तो ये गला उतरने की प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम इसको थोड़ा कम ही रखते हैं। और यहाँ से आपको ये जो गला है, गला की लंबाई है, आप डीप भी रख सकते हैं। डीप रखेंगे तो आपको ये यहाँ तक ले सकते हैं 10, या तो आपको 11 ले सकते हैं। अब इसे हम लाइन खींचेंगे, हम 9 इंच रखते हैं ऐसे। अब इसे हम बुलाई दे देंगे बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ पास हम शोल्डर उतरने की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पास 1 इंच में हम छोड़कर कट करेंगे। और जब हम इसे ब्लाउज पीस के साथ जॉइन करेंगे, तब ये शोल्डर उतरने की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। उसके बाद हम इसको कट करेंगे। अब हम बाकी आइट साइड को कट कर लेते हैं। यहाँ पास आपको छोड़ देना है ऐसे। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है पूरी, आप देख सकते हैं कैसे। अब ये बैक पार्ट की कटिंग हो जाने के बाद आपको फ्रंट पार्ट, आप इसे पूरा ही फैला लेते हैं ऐसा। अब ये बैक पार्ट को इसमें रख लेते हैं हम। आपको यहाँ फुल कपड़ा चाहिए, ये साइड में थोड़ा कपड़ा चाहिए, इसीलिए आपको इसे ध्यान देना होगा। और नीचे तरफ भी हमें आधा इंच बढ़ाकर रखना है इसे, तो आप यहाँ पास आधा इंच पहले से छोड़कर रखेंगे। उसके बाद हम इसे लाइन खींचेंगे ऐसे। अब इसे हम हटा लेंगे और इसे स्केल से हम अच्छे से मैचिंग करेंगे। और यहाँ पास ये गोलाई है, आपको साइड में थोड़ा जगह छोड़कर ही रखना है, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है, ताकि ये प्रिंसेस कट अच्छे से कट सके। और यहाँ पास हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, वहाँ पास भी हम लाइन खींच लेंगे ऐसे। अब इसके बाद यहाँ से हम लेंगे, या आधा इंच छोड़कर हम 2.5 इंच में यहाँ पास निशान लगाएंगे गला के लिए, गला की चौड़ाई। अगर गला की लंबाई हम यहाँ पास से 5.5 इंच लेंगे। अब हम इसे अच्छे से स्केल से मैचिंग करेंगे जब लाइन खींच लेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ से प्रिंसेस कट की शेप देना है, तो यहाँ से आपको 20 से लेना है, 10.5 इंच में यहाँ से लेना है, बस्ट पॉइंट बनाना है तो। और यहाँ से हमें 4 इंच लेना है, 4 इंच। और यहाँ से हम लेंगे यहाँ से 3.5 इंच। अब यहाँ से हम ले लेंगे इसे 1.5 इंच, 1.5 इंच लेंगे, और नीचे हम आधा इंच से हम यहाँ से 2 इंच लेंगे, 2 इंच लाइन खींच लेंगे हम। और ऐसे हम इसको सेप दे देंगे। अब यहाँ से हमें 1 इंच ले लेना है, और यहाँ से हम 1.5 इंच लिए हैं, वो कट जाएगा, इसीलिए हम यहाँ से 1.5 इंच ले लेंगे।
अब इसे हम लाइन खींच लेंगे, लाइन खींच लेंगे ऐसे। और यहाँ पास हम थोड़ा सा ऐसा गहराई देंगे क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है इसीलिए। और ये गला पास भी हम थोड़ा गुड़ाई दे देंगे ऐसे। और नीचे तरफ को हम ऐसे करेंगे, जो आधा इंच छोड़े थे वहां से हमें ऐसे करना है, तिरछा सी लाइन खींचना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कर लेने के बाद अब यहाँ नीचे साइड को ऐसे कट कर लेंगे। ये हो गया। अब इस तरफ को भी हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे, तो यहाँ से हम ऐसे कट करेंगे ऐसे। तो ये फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है आपकी। अब हम देखेंगे आस्तीन को। तो यहाँ से हमें छोटा आस्तीन ही निकलेगा, देखते हैं। तो यहाँ से बड़ा वाला आस्तीन भी निकल सकता है। यहाँ से हम इतना कट करेंगे ऐसे, और ऐसे रख लेंगे इसे। इसमें हमें क्रॉस पट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ऐसे रख लेंगे और डबल फोल्ड कर लेंगे, ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पास हम आधा इंच में निशान लगा के यहाँ पास हम सिलाई मार्जिन रख लेंगे पहले। ये सिलाई मार्जिन रख लेने के बाद अब इसकी लंबाई नाप लेंगे। तो लंबाई को हम रखेंगे यहाँ से 8 इंच। 8 इंच रख लेने के बाद आपको इसे ऐसे निशान लगा लेना है। अब हम यहाँ से नीचे से लेंगे 3 इंच, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा नहीं है इसीलिए हम 3 इंच ले रहे हैं। अब इसे हम लाइन खींच लेंगे। अब हम मोरी को रखेंगे यहाँ से 11 इंच रखेंगे, तो हम 5.5 इंच में निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे। और यहाँ से हम लेंगे, यहाँ 5.5 लेंगे तो यहाँ हम 6 ले लेते हैं, थोड़ा हम बढ़ा कर लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच। अब हम इसे लाइन खींच लेंगे ऐसे। अब इसकी हम गुलाई दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ऐसे आपको इसकी कटिंग कर लेना है। और ये गहराई को भी यहीं से हम कट कर लेंगे। दो पल्ला लेंगे और इसे कट करेंगे ऐसे। और यहाँ से भी हम ऐसे थोड़ा कट करेंगे। तो ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब इसको रख कर हम ब्लाउज पीस की कटिंग कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं, इसमें 4 ही पार्ट होते हैं ऐसे। अब हम ब्लाउज पीस की कटिंग करेंगे। तो इसे पहले हम फैला लेंगे ऐसे, डबल फोल्ड करेंगे इसको। अब बैक पार्ट को हम पहले रख लेंगे इसमें ऐसे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब फ्रंट पार्ट को हम यहाँ से निकालेंगे। हो जाए। तो ये दोनों पार्ट हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ऐसे आपको थोड़ा ब्लाउज पीस को छोड़ते हुए इसकी कटिंग करनी है, ताकि कपड़ा छोटा मत पड़े।
अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। अब इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे ऐसे। अब इसके ऊपर हम आस्तीन को रखेंगे। तो ये सभी पार्ट्स की कटिंग हो गई है ऐसे। अब सेकंड पार्ट में मैं इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर